हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो अपना बीजीय व्यंजक है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह जो क्लास है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। ठीक है, जो बात हिंदी में बोलूँगा उसी बात को मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, मैक्सिमम मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही होगी कि जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेज लिख सकते हैं, है ना, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उनको क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, उनको बेनिफिट है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिखना है सिर्फ। ओके, तो जो बीजीय व्यंजक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम बहुपद पे आएंगे, पॉलिनोमियल को देखेंगे। तो जो अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं, जो चर और अचर राशियां होती हैं, उनके मिलने से ही क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे x है, y है, ये क्या है, वेरिएबल हैं, चर राशियां हैं। 3 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इनके मिलने से, अब मिलने का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस गुणा भाग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो 3x प्लस y, तो ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। x माइनस 2/y, 3x² माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1, y³ माइनस y² प्लस 1, ये सब क्या हैं, ये सब बीजीय व्यंजक हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, जो वेरिएबल हैं, जो कांस्टेंट हैं, जो चर और अचर राशियां हैं, उनके मिलने से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब हम देखते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा यदि n अलजेब्रिक expression is said to be polynomial if। अब इसमें बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, यदि बीजीय व्यंजक है, यह उन शर्तों को पूरा करेगा, उनको सेटिस्फाई करेगा, तो उस बीजीय व्यंजक को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट कंडीशन है
वो है पदों की संख्या सीमित हो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी फाइनाइट। हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो बीजीय व्यंजक लिखेंगे, उसमें जो टर्म्स हैं, जो पद हैं, वो फाइनाइट होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। 2 पद हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x³ माइनस x² प्लस डॉट 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 ऐसा छोड़ दिया, ऐसा हमें कभी नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो पदों की संख्या है, वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, सीमित होगी। सेकंड है चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। जो चर राशि है उसकी जो घात होगी वो क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। पावर ऑफ वेरिएबल बी पॉजिटिव इंटीजर। जो घात है चर राशि की, जो पावर ऑफ वेरिएबल है, वो क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी नेचुरल नंबर होगी। उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है, वो हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे होगी। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा -1 -2 1/2 2/3, ऐसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा। और जो थर्ड कंडीशन है वो है चरों के गुणांक वास्तविक हों। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विल बी रियल। जो चर राशियाँ होंगी उनके जो गुणांक होंगे वो हमेशा रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, वो इन तीनों कंडीशंस को, इन तीनों शर्तों को यदि सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है। तो अपने को यह चेक करना हो कि हमें जो व्यंजक दे रखा है, जो एक्सप्रेशन गिवन है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमें इन कंडीशंस को वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 3x² माइनस 2x प्लस 1। चेक कीजिए कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पदों की संख्या सीमित, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी फाइनाइट। देखो 1 2 3, यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं, हो गई ना पूरी। सेकंड देखो चर की घात धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हमने जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, वो क्या यूज किया है, x है। ठीक है। तो यहाँ देखो x की पावर 2 है, 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x है ही नहीं। जब यहाँ x नहीं है तो उस पर जो पावर है वो क्या होगी, 0 होती है। ठीक है। तो यहाँ देखो पावर 1 हो गई, यहाँ पावर 2 हो गई। 1 और 2 दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, प्लस में हैं। चर की घात धनात्मक पूर्णांक, पावर ऑफ वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो कंडीशंस है वो भी जो है सेटिस्फाई हो रही है ना। अब थर्ड देखें,
चरों के गुणांक वास्तविक हों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विल बी रियल। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 3 है। भाई गुणांक का मतलब क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है कि वह किसके साथ गुणा हुआ है, किसके साथ वह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है वो किसके साथ गुणा हो रहा है, 3 के साथ, 3 के साथ। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 3 होगा। और 3 क्या है, रियल है, वास्तविक है। एक्स किसके साथ, -2 के साथ। -2 भी क्या है, रियल है, वास्तविक है। ठीक है ना। देखो रियल का वास्तविक का मतलब क्या है कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो इतनी होती है। ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या होती है तो ये रियल नहीं होता, ये रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या, इनको छोड़ दें तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे की सारी क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं, रियल होती हैं। ठीक है। तो 3x² - 2x + 1, इस पे क्या हो रहा है, ये जो तीनों कंडीशंस हैं, जो तीनों शर्तें हैं वो क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, लागू हो रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है। तो यह क्या है, बहुपद है। दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, x³ - 1/x² + x। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो सेकंड कंडीशन देखें, चर की घात धनात्मक पूर्णांक, x पे पावर कितनी है, 3 है। यहाँ x पे पावर कितनी है, देखो ये है 1/x²। 1/x² को हम क्या लिखेंगे, x की पावर -2 लिखेंगे ना। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि 1/x² में देख लिया, जो चर है, जो वेरिएबल है वो कहाँ हो, अंश में हो, न्यूमरेटर में हो। ठीक है ना। तो 1/x² है, इसको हम क्या कहेंगे, x की पावर -2 कहेंगे। तो यहाँ जो पावर है वो कैसी है, नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसका मतलब तो जो सेकंड कंडीशन है ये इस पे नहीं लगेगी। जब सेकंड कंडीशन है वो नहीं लगेगी तो हमें आगे चलने की आवश्यकता ही नहीं है। यहीं से क्लियर हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। x की घात ऋणात्मक है, पावर ऑफ x इज नेगेटिव, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख दो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख दो। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, x⁴ प्लस √2 x³ -1। अब इसको चेक करेंगे। ठीक है। तो 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं। पहली जो कंडीशन है वो तो इस पर क्या हो गई, अप्लाई हो गई, लागू हो गई। ठीक है। सेकंड कंडीशन, पावर देखते हैं, इस पे पावर 4 है, इस पे पावर 3 है, और यहाँ तो 0 पावर होगी, यहाँ x है ही नहीं। तो 4 3 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, इस पे अप्लाई हो गई, लग गई ये भी, है ना। थर्ड देखो, यहाँ x की पावर 4 है
तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। भाई यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 को हम ये नहीं बोल सकते क्या, 1 गुणा x की पावर 4, 1 इंटू एक्स पावर 4 बोल सकते हैं ना ऐसा। तो x की पावर जो 4 है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। और 1 क्या है, रियल है, वास्तविक है। आगे देखते हैं एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो क्या है, √2 है। और √2 भी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब जो अपनी थर्ड कंडीशन है वो भी क्या हो गई, अप्लाई हो गई ना। देखो यहाँ पे -1 भी क्या है, रियल ही है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्या हो गया, तीनों ही कंडीशन हैं वो क्या हो गई, अप्लाई हो गई। और जब इस पे तीनों कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो गई, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यह भी क्या है, बहुपद है। यह भी क्या है, बहुपद है। दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पहचान है वो हो गई होगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो बीजीय व्यंजक है वो कब पॉलिनोमियल होगा, कब नहीं होगा, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, यह हम इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें यह समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे और स्टडी करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, और वो करेंगे हम अगली क्लास में।